एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मैं गई थी लास्ट संडे हैप्पी स्ट्रीट इवेंट में, जो कि नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसको इनिशिएटिव लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड सिटी ट्रैफिक पुलिस ने प्रमोट किया था फिटनेस को और कम्युनिटी इंगेजमेंट को। और हम सभी लोग वहाँ पर गए थे मॉर्निंग में 7 o'clock, जहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटी थी। ये पाम बीच रोड के सर्विस रोड पर ऑर्गेनाइज हुआ था और लास्ट संडे का ये मेरा खूबसूरत सा ब्लॉग है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे योगा, जुम्बा, स्ट्रीट आर्ट, साइकिलिंग और पॉटरी मेकिंग, आर्चरी और बहुत सारी चीज़ें। मैंने भी 2-4 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। ये पेपर फोल्ड करके जो एक्टिविटी बनाते हैं वो था, जहाँ बच्चों को और हर एज ग्रुप के लोगों को सिखा रहे थे, टाइम दे रहे थे। और मैं जिनसे ये एक्टिविटी सीख रही है, मैंने भी लायन बनाने का ट्राई किया। थोड़े से ग्लू और आइज से मैंने भी बहुत खूबसूरत सा लायन बनाया और अच्छा लगता है। इससे कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हैंड मूवमेंट अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरह के एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं या खुद पार्टिसिपेट करते हैं तो ये फुल मस्ती, मज़ा, इंजॉयमेंट के साथ साथ स्ट्रेस को भी रिलीफ करता है। उसी के लिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से हैप्पी स्ट्रीट टाइटल ऑर्गेनाइज़ किया था। इवेंट था, बहुत ही अच्छा इवेंट था। ये इवेंट 31 अगस्त और 7 सितंबर 2 दिन ऑर्गेनाइज हुआ था। और संडे को, लास्ट संडे को मैं भी गई थी। यहाँ पर प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए स्लोगन और बैनर लेकर लोग खड़े थे, जो कि गोदरेज की तरफ से था, जहाँ हमने भी अपने नाम का सर्टिफिकेट बनवाया। यहाँ फेस पेंटिंग और हैंड पेंटिंग, हैंड आर्ट था, जिसको टैटू के तरह से बना रहे थे। तो मैंने भी अपनी हैंड पर एक टैटू टाइप पेंटिंग बनाई। जनरली ऐसा पेंटिंग टेम्पररी पेंटिंग कराते हैं और बर्थडे में, बच्चों किट्टी में और ढेर सारी फन एक्टिविटीज़ में इस टाइप का पेंटिंग का एक सेगमेंट रखते हैं, ताकि लोग उसको भी इंजॉय कर सकें। और बहुत खूबसूरत और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और जो लगभग इवनिंग तक मेरे हाथ में था। ले लो तुम भी टैटू हाथ पे। नहीं अच्छा लगेगा, आ जाइए। ब्यूटीफुल है, बटरफ्लाई। रोज ठीक है, मैं रख रही इसको लेके जा रहा है। बड़े लोग तो पैर में करा देगा। वाह, ये फ्री एंट्री थी, जहाँ पर आप फ्री में जा सकते थे। फन को, एक्टिविटीज़ को, जुम्बा को, योगा को, पेंटिंग्स को, साइकिलिंग को एंजॉय कर सकते थे। तो अच्छा लगा, वो अच्छा इवेंट था। बारिश थी, फिर भी लोगों की कुछ भीड़ थी और ये इवेंट 6:30 से 10 o'clock तक था। आप एक एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर अपने बारी का आपको इंतज़ार करना होगा। तो सारे लोग आपकी जो इच्छा है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ये फुटबॉल के लिए भी एक एरिया तैयार किया गया था, जहाँ कुछ बॉयज़ उसको खेल रहे थे, उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी बारिश थी, इसलिए उन्होंने रेन कोट प्रोवाइड किया था। जो लोग आ रहे थे और जिनकी इच्छा थी वो रेन कोट पहन सकते थे, ताकि उनके हैंड्स फ्री हो, उनके हाथ फ्री हो और वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ये देखिए, लूडो का भी गेम है, सांप सीढ़ी का भी गेम है, जहाँ पर आप टर्न करके अपने बारी का इंतज़ार कर सकते थे, गेम खेल सकते थे और वेट कर सकते थे। तो अच्छी एक्टिविटी थी। बच्चों के साथ अगर आप करें तो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनके हैंड मूवमेंट के लिए, फन एक्टिविटी के लिए इस तरह का कर सकते थे। तो मैंने भी एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और मैं भी फ्रॉग के जैसा जंप कर रही थी। पर इस तरह की एक्टिविटीज़ टाइम पास के लिए स्ट्रेस को
ख़त्म करने के लिए अच्छा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें मिला सहज योगा का सेगमेंट, जहाँ पर योग का अनुभव करा रहे थे, मेडिटेशन की जानकारी दे रहे थे। ब्लेसिंग देते रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा 5 मिनट अपने लिए बैठना है। ये जब आप बैठना चालू करोगे, जब मूलाधार स्ट्रांग हुआ ना, यहाँ पे सब कुछ निर्भर है। यस, अगर ये नहीं स्ट्रांग है तो आप ऊपर तक पहुँचोगे ही नहीं, क्योंकि हम सबका नाम लेंगे, हर ईश्वर का नाम लेंगे, हर परमात्मा का नाम लेंगे, लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचना है तो इसके लिए सादा 5 ही मिनट लेना है। हे परमात्मा, मुझे स्थिर करो, मुझे ध्यान में ले जाए, ध्यान की गहराई चाहिए। ध्यान में पता है हम तो इतना फ्री में हर चीज़ मिल रहा है। जैसे ऋषि मुनि कहाँ तप करते थे, जप करते थे, तब जाके ये चीज़ उनको मिलता था। उनको घर दार ये तो नहीं छोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है आपको। अपनी लाइफ में एंजॉय करके आपको खाली 5-10 मिनट सुबह शाम सहयोग मेडिटेशन है। सब मतलब आपके साथ जन्मा हुआ अधिकार आपको परमात्मा दे रहा है। तो आप लेने की बजाय आप अगर उनको नहीं ध्यान दे रहे हो तो हमारी गलती है, तो आप अगर 5-10 मिनट आप ऐसे करोगे, मैं आपको इसका अनुभव भी दिला सकती हूँ कि ये चीज़ क्या है, महसूस करा सकती हूँ कि आपके पास में कितनी चीज़ आपको देने के लिए लालाहित है कि परमात्मा लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता। ये है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान। ये चक्रास के बारे में आप कभी सुने हो? हाँ, सुना है, आप सुने हो, लेकिन क्या होता है दीदी, हम उस पर अमल नहीं करते। हमें अमल करना है। हमें अमल करोगे तब आपका देखो, आपको जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस ले लो, 15 दिन 20 दिन आप 5-10 मिनट बैठ के आप इसका अनुभव ले सकते हो। ऐसा है, तो आपके पास टाइम है तो मैं आपको दे सकती हूँ दीदी 5 मिनट में। ये हार्ड है, तो हमको अगर आपको तुरंत निर्विचारिता प्रदान होगा, क्योंकि हम चंद्र देव से आकारित होते हैं और ये सूर्य देव है, तो हमको हार्ट की तरफ नहीं जाना है, इसमें हमको रहना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हमको फटफट होता है। और ये अपने को रिप्रेजेंट में रहना है, यानी मध्य नाड़ी में आप चलते रहो। आज आप अभी का सोचो, बात का मत सोचो। तो ठीक है भैया, सॉरी, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि सबको यहाँ पे मैं शुद्ध केवल आत्मा हूँ। बोलिए, मन ही मन बोलिए और मेरी विचारिता मांगिए कि मेरे विचारों को हल्का कीजिए। मेरे मन में जो भी चहल पहल दिमाग में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर लगी थी जहाँ मेडिटेशन के महत्व को समझा रहे थे। है ना अंदर? ये एक फन एक्टिविटी थी जहाँ कलरफुल पानी से भरे हुए ड्रम के अंदर आपको सिर्फ एक कॉइन ढूंढना था, और बहुत ध्यान से ढूंढने पर वो कॉइन मिल जा रहा था और रिवार्ड के तौर पर आपको चॉकलेट मिलता है। तो मैंने भी इसको ट्राई किया। बेसिकली ये बच्चों के लिए एक्टिविटी थी, पर मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आप करने दीजिए, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। ये ट्रैम्पोलिन भी था जहाँ बच्चे फिर फ्री एंट्री कर सकते थे, जा सकते थे। और ये देख, रेनकोट जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, आप अपनी इच्छा से ले सकते थे। और दूसरी जगह पर मैं पहुंची, ये है पॉटरी मेकिंग, जहां पर हर एक व्यक्ति को मौका मिल रहा था अपनी पसंद की कुछ भी चीज़ बनाने का। आप फ्लावर पॉट बना सकते थे, छोटी मटकी बना सकते थे, इस तरह का कुछ भी पॉट बना सकते थे। आप मिट्टी को फील कर सकते थे। तो बहुत ही प्यार से समय दे करके बना रहे थे। और मेरी फ्रेंड ने भी पॉटरी बनाने का ट्राई किया। चूँकि वहाँ पर भीड़ थी, इसलिए हम आगे नेक्स्ट स्टॉल पर आ गए, जहाँ पर छोटे पॉट को हैंड पेंट कर रहे थे अपनी इच्छा से अपने। और ये वो स्टॉल है जहाँ पर ग्रो बिलियंस ट्री, जो गोदरेज की तरफ से किया गया था, हमारे नाम के एक सर्टिफिकेट से एक प्लांट ग्रो होगा, और उसके लिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा रही थी। फ़ोन नंबर? No, where do you stay? नेरुल नेरुल। देंगे, और जहाँ आप प्लांट जब करेंगे प्लान ट्रे। करेंगे तो वो कुछ दिन में अब लोकेशन अपडेट हो जाएंगे। ओके आप स्कैन करोगे ना तो पता चल जाएगा। ओके ओके। I can do for me, myself and my daughter both. या जितना नाम एनरोल होगा उतना प्लांट हो जाएगा। ओके।
और वहाँ मैं मिल गई आशीष जैन जी से, जो कि खारघर में रहते हैं और वो कोलाज आर्टिस्ट हैं। पेपर के छोटे छोटे पीसेस को कट करके अपनी कल्पना से वो इतनी खूबसूरत आर्ट को बनाते हैं। मैं कुछ उनके आर्ट्स का कलेक्शन, उनके पिक्स का कलेक्शन अपने डिस्क्रिप्शन में और लास्ट के वीडियो में एज ए पिक्चर ऐड कर दूंगी। प्लीज़ आप ज़रूर उसको देखिए। और उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो ये बिजनेस भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वो आर्टिस्ट हैं और उतने ही अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर। और वापस से हम आ गए पॉटरी मेकिंग के लिए। हमें मौका मिल गया और ये मेरी फ्रेंड ने अपने लिए एक फ्लावर पॉट बनाया। बहुत पेशेंटली समय देकर एकाग्रता के साथ उस चीज़ को हम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तब समझ में आया कि जो कुम्हार होते हैं वो कितने ध्यान से, कितने प्यार से, कितने सब्र के साथ किसी भी आर्ट को बनाते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने में समय बहुत लगता है, उसको बिगाड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये बात इस चीज़ को देखकर मैं सीख रही थी और समय दिया हमने और खूबसूरत आर्ट बनकर तैयार हुआ। उसको सूखने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो हम उसको पेपर प्लेट में लेकर आ गए घर अपने सुखाने के लिए। ये एक इतना प्यारा मेमोरेबल डे हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल सेगमेंट था पूरी एक्टिविटीज़ में और मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे सहज योग, पॉटरी आर्ट और माउथ ऑर्गन वाला सेगमेंट सबसे बेस्ट लग रहा था कि ये हैप्पी संडे हो गया, हैप्पी स्ट्रीट हैप्पी संडे हो गया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं नवी मुंबई और आसपास की जगह पे कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो मैं उसको कैप्चर करने का, रिकॉर्ड करने का और आप सब तक पहुंचाने का ट्राई करती हूँ। देखिए मैंने क्या क्या एक्टिविटी की। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइए। और मुझे मिले थे ये नारी शक्ति को प्रमोट करने वाले एक शख्स जो हर लेडी को एक नारी शक्ति का बैच देते हैं। मिलती हूँ फिर अपने एक इंटरेस्टिंग और अनदर ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ आप वो कोलाज का सेगमेंट भी ज़रूर देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।